इतिहास लिखने के लिए दोस्तों कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इसी तरह से एसएससी जेईई अगर आपको निकालना है तो आपके हौसले, आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पर होना चाहिए। इसके लिए आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे एसएससी जेईई पर, जो प्रीवियस ईयर में क्या क्या किस तरह से कट ऑफ रही, किन किन सेक्टर से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले, और आगे आप इन चीजों को ध्यान में रख के अपना अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसको आप क्रैक कर पाए। किशोर सर मेरे साथ हैं और आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। जी हां सर, आपने बिल्कुल सही बोला है। यहां पर जिसके हौसले आप लोगों के बुलंद होते हैं सफलता उसी को मिलती है। सफलता हौसले रखने वाले लोगों के ऊपर फिदा होती है। इसका मतलब आप लोगों को हौसला रखना पड़ेगा यदि आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है। उसी कड़ी में हम लोग यहां पर एसएससी जेईई का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऊपर। तो बताइए महेश सर, यहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सर आज हम बात करने वाले एसएससी जेईई, जो पूरे इंडिया का जेईई एग्जामिनेशन का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन गिना जाता है दोस्तों। वो चाहे सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या फिर मैकेनिकल ब्रांच हो, तीनों ब्रांच में नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास आती है। हम इस पर डिटेल विश्लेषण करेंगे दोस्तों कि किस तरह से कट ऑफ रही, दर ईयर मतलब दर साल किस तरह से कट ऑफ बढ़ी, किन सेक्टर्स में कहां से क्वेश्चंस बने, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम सर बढ़ते हैं इसमें आगे एक बार। ये यहां से हो जाएगा सर, डोंट वरी। सबसे पहले एसएससी जेईई पैटर्न के बारे में मैं किशोर सर से कहूंगा कि पूरा पैटर्न आपको समझा दिया जाए, बहुत छोटे से इंटरवल में आपको बता दिया जाए क्या पैटर्न आपके सामने रहता है। जी सर, एसएससी जेईई का जो पैटर्न है जगत जाहिर है, बच्चे को पता है कि एसएससी जेईई का पैटर्न क्या होने वाला है। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर आप लोगों के टेक्निकल के होंगे और रिमेनिंग 100 नंबर आप लोगों के नॉन टेक के होंगे। उस 100 नंबर टेक्निकल के अंदर रेस्पेक्टिव ब्रांच से आप लोगों का पेपर आएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से आप लोगों का पेपर आएगा, और साथ ही साथ नॉन टेक के लिए आप लोगों का जो पोर्शन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, आप लोगों का 50-50 मार्क्स का आप लोगों का वेटेज रहेगा। ये रहता है सर कौन से सेक्शन का? आप लोगों का प्री वाले का, सीबीटी 1 का आप लोगों का पेपर ये रहता है 200 मार्क्स 2 घंटे। सर मैं आपसे इनसे एक बात और कहना चाहूंगा। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की हम स्टेज की बात करें तो 3 स्टेज में ये जाके परफॉर्म होता है। पहली स्टेज में आपका सीबीटी फर्स्ट, जिसे हम प्री एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसा सर ने बताया कि आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस। उसके बाद आपके पास जब आप इसमें अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप जाते हो मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन की खासियत सर पूरा रिटन एग्जामिनेशन है, जहां आपको लिखना पड़ेगा। जी सर। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आपका होता है दोस्तों, पूरा का पूरा टेक्निकल एग्जाम आपका होने वाला है। एक बार आप दोनों राउंड को खेल गए, फिर आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आएगा, जहां आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होगा एक बहुत छोटे इंटरवल में। सर इस तरह से इस चीज को कहा जा सकता है। जी हां सर, आपने बिल्कुल एक बात और कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए तो 200, और फिर अगर अपन सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो ये होगा आपके पास 300 मार्क्स का। कितने का? 300। जी हां सर, आपने सही बात बोली है। जो आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज बोली है वो ये बोली है कि मेंस एग्जामिनेशन जो होगा, सीबीटी 2 जो एग्जामिनेशन होगा, वो प्योर आप लोगों का टेक्निकल बेसिस के ऊपर होगा। मतलब उसमें नॉन टेक वाला जो पोर्शन रहेगा वो नहीं रहेगा। जो नॉन टेक वाला पोर्शन रहेगा वो प्री के अंदर आप लोगों का रहने वाला है। और सर ये नॉन टेक्निकल पोर्शन इस तरह का पोर्शन है कि सभी टाइप के, चाहे वो स्टेट जेईई एग्जामिनेशन हो, एई एग्जामिनेशन हो, आरआरबी जेईई जो होगा या होने वाला होगा, या फिर किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन होगा, कहीं ना कहीं ये सेक्शंस हमेशा टच किए जाते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। और आजकल मेरे हिसाब से हर एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला पोर्शन आप लोगों का टच किया जाता है। अगर अगले बात अपन बात करें तो एसएससी जेईई मैकेनिकल पेपर फर्स्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके सामने आए। हम आज इस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि हमें किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैं यहां बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो पोर्शन यहां पर अगर दिखाई दे रहा है तो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन दिखाई दे रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको लगभग 25% पूरे पेपर का
एफएम से आता है दोस्तों, एफएम, और इसमें मशीनरी भी आप मान सकते हो, ठीक है। एफएम से पूरा का पूरा पेपर आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर अपन चले तो थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड नंबर पर आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स, जो लगभग 14% आपके पास आ रहा होता है दोस्तों। तो आप ये देख लीजिए, मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो सर लगभग 40% आप लोगों का इन दोनों सब्जेक्ट से हो चुका है। इन दोनों सब्जेक्ट से आपका 40% पेपर हो चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सब्जेक्ट की बात अपन करें तो इसमें सर पावर प्लांट भी जोड़ दिया जाए इसी के साथ सर, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एकदम इंटरलिंक है, मतलब एक दूसरे के साथ में। 50% पेपर आपका इन दो सब्जेक्ट से हो गया, एफएम प्लस हाइड्रोलिक्स। इसके बाद अपन बात करें थर्मो प्लस एप्लीकेशंस का नाम दिया जाएगा इन 2 से 50%। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को, जो अगर कोई भी मैकेनिकल का विद्यार्थी अगर वो एसएससी जेई को क्रैक करना चाहता है, उसके प्री एग्जामिनेशन को निकालना चाहता है, तो टेक्निकल में इन 2 सब्जेक्ट की वो शुरुआत से प्रैक्टिस करे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले, तो वो काफी आगे यहां तक जाने वाला होगा। इसके बाद सर एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जी हाँ सर, ये तो आपका ही सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। 8%, देखिए ये 8% प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है तीसरा जहां कभी कभी ये वेटेज 15 से 20% भी चला जाता है। बिल्कुल। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे बाकी पर अगर बात करेंगे इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके बाद आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं प्री में कम आती है, लेकिन मेंस में भर के आ जाती है। तो जब आप प्री में पढ़ोगे तभी जाके तो मेंस में जा पाओगे और उसमें अच्छा कर पाओगे। तो आप इसके पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हो, और बाकी फिर और सब्जेक्ट काफी कम मात्रा में आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो टॉम भी करिए। यहाँ पर टॉम में अभी एनालिसिस में टॉम आपको दिखाया नहीं गया है, टॉम भी यहाँ ये रहा, थ्योरी ऑफ मशीन, ये 7% आपके पास है, तो आप टॉम करिए। उसके बाद आपके पास समय बचता है दोस्तों, तो आईसी इंजन सर आपका, सर आईसी इंजन कहीं ना कहीं थर्मो एप्लीकेशन में आ जाता है। ओके। मतलब थर्मो एप्लीकेशन 60% वेटेज रख रहा है, थर्मो एप्लीकेशन प्लस एफएम 60% वेटेज रख रहा है। आरएससी भी इसमें मैं इंक्लूड कर लेता हूं सर, आरएससी भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो 60%। इसके बाद लगभग 10 से 15% आपका पेपर जो बनता है वो बनता है आपका सॉम से या फिर प्रोडक्शन से। तो इन दोनों पे आप काफी ध्यान, लगभग 5 ही ऐसे सब्जेक्ट है जहां आपको ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। पहले नंबर पर आप रख सकते हो थर्मो प्लस एप्लीकेशंस, आफ्टर देन आप रख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद आप तीसरे पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चौथे पे प्रोडक्शन, और 5वें नंबर पर आप रख सकते हो दोस्तों किस सब्जेक्ट को, उसका नाम होगा टॉम। अगर आपके पास समय बचता है तो मशीन डिजाइन उसके बाद आप देख सकते हैं, मशीन डिजाइन आप लीजिए। मशीन डिजाइन लगभग 6% का वेटेज रख रहा है, कभी कभी 8 से 10% का वेटेज चला जाता है, इसलिए आप इन 5-6 सब्जेक्ट को लेके जा सकते हो। सर एक बात कहना चाहूंगा यहाँ में मैकेनिकल के सभी विद्यार्थियों को कि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका एचएमटी। यहां पर एचएमटी से जैसे 2% क्वेश्चंस पूछते हैं सर, कभी कभी तो 0 हो जाता है, एसएससी जेईई में कभी कभी 0 हो जाता है। इसी के बाद एक होता है इंडस्ट्रियल आई, जिसका यहां से भी बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप एसएससी जेईई की पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हो, लिव आउट छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं आते, ना मेंस में आते हैं ना प्री में आते हैं। बस प्री में 5 सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे सर। यहाँ पूरा एनालिसिस मैकेनिकल का यही है कि इन 5 सब्जेक्ट पे अगर किसी ने महारत हासिल कर रखी है तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल में प्री में काफी अच्छे टेक्निकल में नंबर लेके आ सकता है दोस्तों। सर अकबर आगे और ब्रांच को भी इसी तरह से डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपका आता है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। सिविल इंजीनियरिंग में अपन सबसे पहले बात करेंगे सर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किस तरह का वेटेज यहां पे रहा है। तो सर एक सब्जेक्ट बीएमसी, जी सर। बीएमसी मतलब बीएमसी जो आपका सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सिविल में एक जिस तरह से मैकेनिकल में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है थ्योरेटिकल, इसी तरह से बीएमसी भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहां से आपके पास लगभग 19% पेपर बना था। कितना परसेंट? 19% पेपर यहां से बना है सर। इसके बाद वापस आ जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जहां सोम और टॉस की बात की जाती है, सोम प्लस टॉस। और सर सिविल में
सॉम इसलिए भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन, यही आपकी फाउंडेशन बनाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सॉम का वेटेज छुपा हुआ होता है। इसलिए सॉम को तो आपको बेसिक सबसे पहले वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना बिना सॉम के सिविल के बाकी सब्जेक्ट क्लियर आप नहीं कर पाते हो। तो लगभग 11% पेपर यहां से बना हुआ होता है। इसके बाद सर बात करें एफएम की और हाइड्रोलिक्स की, तो एफएम और हाइड्रोलिक्स आपका लगभग 10% यहां पर रखता है। तो सर एफएम और हाइड्रोलिक्स वहां पर भी उतना वेटेज रखता है जितना वेटेज आपका सिविल में रख रहा है। मतलब मैकेनिकल सिविल में लगभग आप मानो तो वहां 15, 20, 25% चला जाता है, यहाँ लगभग 10, 12, 13% चला जाता है। इसके बाद सर्वेइंग आप देख सकते हो, सर्वेइंग 10% का काफी वेटेज रख रहा है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, ये सब 5-5% में आ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में आपको ध्यान रखना होगा, इसका वेटेज बदलता रहता है दोस्तों, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो इस बात पे भी आप गौर करना। और सर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में जिस तरह से सबसे ज्यादा पोस्ट सिविल ब्रांच के लिए आती है, उसी तरह से एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी सबसे ज्यादा है। ये सही बात बोला आपने। सर आप एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी और एस्टिमेशन के बारे में बात करना भूल गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल सर, आरसीसी और जो कॉस्टिंग वाला ये है, ये सर ये एक तरीके से एक नया पोर्शन कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले इस पोर्शन से काफी कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आजकल पैटर्न इस तरह से बदला कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं। लेकिन सर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अगर मैं कहूंगा कि सिविल वालों को पढ़ना पड़ता है तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये कोई से भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा जी सर, क्योंकि इनका वेटेज है ना, वेटेज लगभग वो 8-10% के आसपास ही आप लोग का रह रहा है। मतलब 10-12 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट के आसपास इनके टोटल होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ने पड़ेंगे आप सिविल वालों के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है सर। वैकेंसी ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है दोस्तों, पढ़ना ना भूले अच्छे से उन सारी चीजों को। अब हम नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, नेक्स्ट ब्रांच की बात करेंगे सर, जो है आपके पास मैकेनिकल हो चुका है, सिविल हो चुका है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए सबसे अच्छा अगर बात करें कौन एक्सप्लेन कर सकता है, तो किशोर सर ही हैं, जो आपको बता सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से तैयारी की जाए, किन सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस रखा जाए। जी हाँ, मैकेनिकल के महागुरु महेश सर से हम लोगों ने सिविल और आप लोगों की मैकेनिकल के बारे में जानकारी हासिल करी है। वैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। आपको पता है यहां पर 5 ही सब्जेक्ट मेनली इलेक्ट्रिकल के अंदर होते हैं, और उन सब्जेक्ट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसको आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर हम लोग इसको नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। और इसका ही सेकंड पोर्शन जो है मैग्नेटिक सर्किट है। ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर, तो इन दोनों ने मिलकर क्लीन स्वीप आप लोगों का यहां पर किया है। मैं एक बात यहां आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा। ये सब्जेक्ट उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सर ने काफी टाइम लिया है, और सर ने इसकी हर एक चीज को, चाहे वो थ्योरी पोर्शन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो, आपके एमसीक्यू की तैयारी हो, हर तरह की तैयारी सर ने डिटेल में करवाई आप लोगों को। और आप यहां देख पा रहे हो कितना वेटेज यहां पर सर, ये लगभग 34% वेटेज है। मैं तो बोल रहा हूं 35+% आप लोगों का यहां पर इन दोनों का मिलाकर वेटेज आता है, जो कि बेसिकली एक ही सब्जेक्ट है। और जिसके बारे में सर ने बोला है, तो मैं बोल दूं यहां पर हमारी एसएससी जेईई की जो क्लासेस चली थी, उसमें हम लोगों ने यहां पर इसका मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों का कवर करा है, क्योंकि हमने छात्रों के साथ में प्रॉमिस किया था। और दूसरी बात सर मैं बताना चाहूंगा, ये जो सब्जेक्ट्स है हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र जो होते हैं सर, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा पीछे सोचते हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है। पीछे सोचने का उनका रीजन था कि आज तक उनको जी हाँ, ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला था कि जिससे उन चीजों को हिंदी में समझ पाए। पहला उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस ने यह प्रयास किया कि वो हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी भी
अपने आप को जेई बनने का सपना देख पाए, उसके लिए हमने काफी प्रयासरत है और हम प्रयास कर भी रहे हैं कि किस तरह से और अच्छा किया जा सके इस चीज में। तो उत्कर्ष रूपी जो सूरज है, उसकी किरणें जो है हिंदी माध्यम के छात्रों के जीवन को भी रोशन कर रही है। यहां पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, वो है सर हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, जो लगभग 27% अपन बोले तो मोटे मोटे तौर पर 30% का आप लोगों का यहां पर वेटेज रखता है। इसका मतलब सर हमारे में इस दोनों सब्जेक्ट को यदि आप ले ले तो पूरा पेपर लगभग 70% तो हमारा पेपर यहीं से ही हो चुका है। फिर रोकूंगा, एक पावर सिस्टम और मिला दो सर, आपको, तीन के अलावा चौथा सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है। एनालिसिस से पता लग रहा है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से करते हो तो प्री एग्जामिनेशन आप काफी अच्छे से निकाल। सर ये जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है ना, जिसमें ये मेजरमेंट का 8% वेटेज और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 8% वेटेज लिखा हुआ है, सर ये कहीं ना कहीं आपका 4% का वेटेज रहता है। ये 8% तो मैक्सिमम लिखा गया है आप लोग का, तो इनका 4 क्वेश्चन आता है और लगभग 92 क्वेश्चंस जो होते हैं, 90 to 92 क्वेश्चंस तक होता है। ये तीनों सब्जेक्ट वहां पर क्लीन स्वीप करते हैं। इसका मतलब, और सर इलेक्ट्रिकल की सबसे खास बात क्या है, जितने भी पेपर्स भारत के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर, मैं एसएससी जेई के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, अदर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम पेपर के अंदर सर जो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है। आप लोगों का आपसे क्वेश्चन यहाँ एक विद्यार्थी की तरफ पूछना चाहूंगा, अगर मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता और आज मैंने ये एनालिसिस देखा होता, तो मेरे मन में एक परसेप्शन ये बनता कि ये आपने जो सब्जेक्ट बताए हैं कि 90% से लगभग 90% इनका वेटेज आ रहा है, तो क्या मेन एग्जामिनेशन में भी यही सब्जेक्ट इतना वेटेज रखते हैं या फिर बाकी अदर सब्जेक्ट भी जुड़ जाएंगे? नहीं सर, मेंस एग्जामिनेशन में तो 300 नंबर के पेपर में से तो 120 नंबर तो इसी के आ जाते हैं। 120 मार्क्स का लगभग आप लोगों का पूछा जाता है। 100 मार्क्स के आसपास लगभग मशीन पूछा जाता है और रिमेनिंग 80 मार्क्स के आसपास आप लोग का ये पावर सिस्टम पूछा जाता है। और जो छठा क्वेश्चन आता है जो ऑप्शनल होता है, आपके हाथ में चूज करना होता है 60 नंबर का, उसमें से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है और एक क्वेश्चन आपका मेजरमेंट का होता है। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट आप मेंस के अंदर ना भी पढ़कर जाएं तो आपका काम 300 नंबर का तो इन तीनों सब्जेक्ट से हो जाता है। तो दोस्तों मतलब मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती, मैं इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ता, क्योंकि मैकेनिकल में 5 पढ़ने पड़ रहे, सिविल में आपको लगभग सर 10, 12, 13 सब्जेक्ट से पढ़ने पड़ रहे, और इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। वही पोस्ट आपको मिलेगी जो पोस्ट आपको मैकेनिकल में मिलेगी, क्योंकि सर मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल कहीं ना कहीं कंबाइंड होती है एसएससी जेई एग्जामिनेशन में। और दोस्तों ये इसलिए भी बात है कि जैसा सर ने बताया कि जितने भी अदर स्टेट एई और जेई एग्जामिनेशन है उनमें अधिकांशतर ये 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। आपको इन 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनानी होगी। पकड़ किस तरह से बनाई जाती है, सबसे पहले अपने आपकी थ्योरी आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एसएससी जेई पीवाईक्यू लगा दीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगा दीजिए। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जी सर, क्या कोई ऐसी बुक है का कि जिस बुक के माध्यम से विद्यार्थी इन सब क्वेश्चंस को लगा के और वो कहे नहीं हाँ बस यही बुक लगानी है, हमें और कोई क्वेश्चंस की बुक नहीं लगानी? सर इसके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी ऐसी बुक लाने वाले हैं। जी हां, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस आप सभी लोगों के लिए ऐसी बुक लाने वाला है और ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमारे सभी फैकल्टीज ने बोला हुआ है कि बहुत जल्दी हमारी बुक आने वाली है। तब तक आप लोग पीवाईक्यू लगाइए, अपने कंसेप्ट जो हैं उनके थ्रू आप लोग पीवाईक्यू लगा सकते हैं और आप लोगों को मेहनत करनी है। अपनी जो मेहनत को 4 चांद लगाना है आप लोगों को, उसके लिए हम लोग कुछ टाइम के अंदर, हार्डली सर कितना टाइम लगेगा उस चीज को, लगभग आप बच्चे को आइडिया एक जरा सा दे दीजिए ताकि एक मुस्कान बच्चे के चेहरे पर आ जाए और वो वेट जो काफी दिनों से कर रहा है उसको थोड़ी जो प्यास है वो थोड़ी सी बुझ जाए। देखिए दोस्तों, हमने एक ऐसी बुक हम बना रहे हैं, ऐसी बुक पर हम काम कर रहे हैं दोस्तों, कि जो आपका एक निचोड़ होगा, अगर आपने उस बुक को लगाया है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आपको एक बूम मिलने ही वाला, एक बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं
वो सर मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैं बुक का प्रूफ रीड कर रहा था मैं उस बुक को, तो मैं देख पा रहा था कि किस लेवल से क्वेश्चंस उठाए कि बच्चा अगर करेगा ना, सारे एक एक क्वेश्चंस को बच्चा लगाता है, तो वो ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका कि उससे क्वेश्चंस नहीं बने। एग्जैक्टली सर, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो बुक अपनी आने वाली है जिसका पूरे भारतवर्ष के बच्चों को इंतजार है, क्या इस बुक से केवल एसएससी जेई निकलेगा नहीं या फिर यूपीपीसीएल भी निकल जाएगा? आप इस बुक से कोई भी एग्जामिनेशन, जो भी आप एई जेई का एग्जामिनेशन देना चाहते हो ना दोस्तों, तो इस बुक्स को बहुत ही सिंसियर तरीके से लगाइए। हम इसके फीचर्स के बारे में बात भी करेंगे। एक बार सर ये पूरा हो जाए ना, बुक का काम पूरा हो जाए, तो हम इसके बुक के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बुक को किस तरह से आप लगाया जाए, इस पर भी हम बात आपको बताएंगे। अगर इस तरह से आप लगाना इस बुक को तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, हम उस पर भी लेटर ऑन बात करेंगे दोस्तों। एक बार लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद सर कोशिश अपन करेंगे कि यहाँ पर लाकर हम लोग इंडेक्स वगैरह बच्चों को बता दें हाँ। ताकि बच्चों को ये ना रहे कि ये सब्जेक्ट ना है, ये सब्जेक्ट ना है, ये सब्जेक्ट ना है। तो मेरे हिसाब से सब सब्जेक्ट अपन ने उसके अंदर डाले हैं जो अदर एग्जामिनेशन। तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की बात आ जाएगी कि भाई इस एग्जाम में ये सिलेबस आ रहा है, तो वो वाले चैप्टर्स जो हैं या वो वाले सब्जेक्ट्स जो हैं मैं उसको लगा लूं। बिल्कुल 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 दोस्तों। तो यहां अपन ने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एनालिसिस किया, जहां हमने पाया कि ऐसे 3 सब्जेक्ट जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो ना कि प्री में ही मेंस एग्जामिनेशन में भी आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का वो प्रयास करते हैं, सुनिश्चित करते भी हैं। सर आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे, एसएससी जेई 2023 के लिए, क्योंकि काफी बच्चों का एक डिमांड था प्रीवियस ईयर की, सर आपने प्रीवियस ईयर आपने सारा यूट्यूब पर पढ़ाया, अब आप कोर्स लॉन्च कर दीजिए। हमने कोर्स लॉन्च किया एसएससी जेई 2023 के लिए। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों 8 मई से। 8 मई से हम टारगेटेड कोर्स है कि हमारा एक ही फोकस यहाँ रहने वाला है, एसएससी जेई को क्रैक करना, एसएससी जेई के लिए पढ़ाना। क्योंकि यहाँ आपको वो कोर्स नहीं देखने को मिलेंगे जो एसएससी जेई में नहीं आते। ये बिल्कुल टारगेटेड है कि एसएससी जेई को हम टारगेट करके चल रहे हैं दोस्तों, कि एसएससी जेई क्रैक करवाना ही है। तो वो सब्जेक्ट का ऑर्डर, सब्जेक्ट का वेटेज, सारा कुछ हम उसी ऑर्डर में करवाने वाले हैं। इसके बाद आता है आपके सामने लाइव फ्रॉम द क्लासरूम कोर्स। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जो ऑफलाइन कोर्स में नहीं आ सकते, अगर ऑफलाइन कोर्स में, मतलब ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहीं इंडिया के किसी, भारत के किसी कोने से हैं, जो जयपुर आके नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए लाइव फ्रॉम द क्लासरूम, वही एटमॉस्फेयर, वही माहौल जैसा क्लासरूम में चल रहा है आप घर पे महसूस करोगे। ये भी स्टार्ट होने वाला है 8 मई से सर, ये भी 8 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स क्या है दोस्तों? ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होगा, आपके पास पूरा कोर्स अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि भैया सबसे पहले सॉन्ग, एफएम, इस तरह से आपके कोर्स चलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, रिकॉर्डेड में। और रिकॉर्डेड में आपके पास सारा कुछ अवेलेबल होने वाला है। तो रिकॉर्डेड कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए जो रिकॉर्डेड में पसंद करते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है, मैं तो 2x की स्पीड से पढ़ूंगा, मैं तो 1x की स्पीड से पढ़ूंगा, मैं तो धीरे धीरे पढ़ूंगा, तो उनके लिए सर ये रिकॉर्डेड कोर्स एक ज्यादा बेनिफिट होता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जी सर, उनके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सर उसमें तो उत्कर्ष ने अब 3x स्पीड भी डाल दी है हमारी ऐप के ऊपर। मैं आपसे, मेरा एक पर्सनल आपको सजेशन है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, कभी भी तेजी से ना चले। हमेशा एक जो डेकोरम होता है, एक जो पथ, एक जो रास्ता होता है ना, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप खरगोश की स्पीड से चलते जा रहे हो, टकरा जाओ कहीं बीच में। तो दोस्तों याद रखो, जो एक कन्वेंशनल मेथड है उसी से आप तैयारी करो तो ज्यादा बेटर है। सर मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है, सफर मायने रखता है, बिल्कुल। और अब बात आती है सबसे बड़ी कि सर इनकी प्राइसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें उन सभी विद्यार्थियों की जो लाइव फ्रॉम द क्लासरूम कोर्स लेना चाह रहे हैं और जो अपने घर से पढ़ना चाह रहे हैं क्लासरूम के जैसे का क्लासरूम जैसा फील करने के लिए। तो दोस्तों इसका प्राइस हमने 3000 रुपीज रखा, 3000 बहुत नॉमिनल प्राइस है सर। पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। टेक भी होगा सर, नॉन टेक भी होगा, एसएससी जेई का कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस होगा सर। इसमें एसएससी जेई का कंप्लीट सिलेबस होगा, पर विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी बात जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा आपके सामने,
सर आप क्लास में सारा थ्योरी पढ़ा दोगे तो फिर हम क्वेश्चंस किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे? तो इसके लिए हमने डीपीपी, जी आपको सर, डेली प्रैक्टिस सीट, हर चैप्टर की एक डेली प्रैक्टिस सीट होगी, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। दोस्तों आप वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू कोई क्वेश्चन अटक रहा हो, देख लिया कि ठीक है इसका वीडियो सॉल्यूशन ये है, तो आपको यहाँ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के अराउंड 300 200 400 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, तो ये यहाँ रहने वाला है। इसके बाद हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, सर विद्यार्थी इतना कह रहा था कि सर प्राइस कम करो कम करो कम करो, तो इसकी प्राइस आपके लिए 1500 रुपए कर दी है दोस्तों। 1500 रुपए में आप पूरा का पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है आपके पास। अब हम बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों की जिनका एक ही मकसद होता है, नहीं पढ़ेंगे तो क्लास में, पढ़ेंगे तो क्लास में। क्यों का सर, कभी कभी क्या होता है कि हम चाहे उसे मोबाइल पे देख कर पढ़ रहे हो, चाहे हम उसे डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर देख के पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का एक चांस होता है। लेकिन यहाँ ऑफलाइन में सामने सर खड़े रहेंगे, नीचे आप बैठे रहेंगे, और अगर आपने कुछ भी किया तो सामने ये वाले बच्चे रहेंगे आपके। हाँ। और सर सबसे बड़ी बात तो एक गुरु का सम्मान है, एक गुरु का जो माहौल है वो वहां देखने को मिलता है। सर हमारे मतलब इलेक्ट्रिकल के अंदर बोलते हैं कि आप किसी के पास में जितना रहोगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। मतलब अगर यदि हम लोग किसी को सुनते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर है, उनको हम लोग सुनते हैं, एक तो मोबाइल में सुनना अलग बात होता है, और एक सामने आकर उनका स्पीच सुनना, मतलब डिस्टेंस यदि कम हो गई तो वो इन्फ्लुएंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। सर एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा, ये वैसा ही है जैसा आईपीएल में विराट कोहली को चाहे मोबाइल पे देख लो या फिर लाइव देखना, हमेशा लोग चाहते हैं सर स्टेडियम में हम जी लोग हाँ। देखें, वही बात कुछ इस तरह की। तो ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं 8 मई से, उनकी फीस है 15,000 रुपए। ऑफलाइन जो सेंटर है जयपुर में, गुजर की थड़ी, पिल्लर नंबर 66 के पास, आप वहां आके और भी आपकी जो भी आपका कोई आपके सवाल हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। हमारे जो वहां पर काउंसलर है, काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे हर चीज के बारे में। अच्छा सर, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ये जो बेचेस हैं वो हिंदी मीडियम के बेचेस और इंग्लिश मीडियम के बेचेस दोनों सेपरेट बेचेस हैं आप लोग। याद रखना दोस्तों, हमने ये बेचेस आपको बता दे, जो जितने भी ये हमने आपको बेचेस नंबर ऑफ बेचेस बताए, ये इंग्लिश में भी होंगे और ये इंग्लिश अलग अलग होंगे, सेपरेट बेचेस। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी में आपका इंग्लिश चल रहा होगा, नहीं, सारे अलग चलेंगे, सारे की सारी चीजें अलग होगी। जो भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी वो अपने आप को ये बात बिठा ले कि हिंदी में ही होगा, चाहे वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे वो लाइव फ्रॉम द क्लासरूम कोर्स हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स हो, सारे हिंदी में होंगे। अगर इंग्लिश की बात करें, जिसे बाइलिंगुअल बोलेंगे अपन, कि बाइलिंगुअल की बात करें तो बाइलिंगुअल भी तीनों इसी तरह से आपके पास चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हमने आपसे की कि किस तरह से एसएससी जेईई का पैटर्न रहता है, किस तरह से कट ऑफ जाती है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस आपकी क्या हेल्प कर रहा है। सर और आप क्या कहना चाहेंगे? सर अंत में तो हम लोग यही कहना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो कोर्सेज आए एक क्रांति की तरह हैं, और जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जो बच्चे समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि सर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उत्कर्ष हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना गया है। उत्कर्ष के लिए हमेशा बच्चे सर्वोपरि होते हैं, सबसे आगे वो बच्चों का भला सोचता है। तो उसी कड़ी में जो 100 के सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे, उसी कड़ी में ये ऑफर जो लेना है, हमने खुद ने आप लोगों की रिक्वेस्ट की थी सर से कि ये ऑफर लेकर आए यहाँ पर, और कम प्राइजेस के अंदर ऑफर लेकर आए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के अंदर केवल और केवल 5 मंथ का समय आप लोगों का बचा है। तो उस कड़ी के अंदर जिसको एसएससी जेईई आप लोग का मतलब यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है, मतलब एक ही दिशा में आप लोग को जाना है, एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन पार करना है, तो ये कोर्सेज के अंदर वो आप लोगों का जरूर वहां पर एनरोल कर सकता है। और उसके लिए आप लोगों को सर उत्कर्ष ऐप के अंदर इंजीनियरिंग सेक्शन जो है उसके अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा वहां पर, और सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। एक इंजीनियर को मेरे हिसाब से समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले जिन्होंने पहली बार उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस को देखा है तो सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप को। उत्कर्ष ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपके पास
एक आपको वहां पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक आपको मिलेगा। वहां क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आप वहां जाके से देख सकते हैं इनके बारे में और डिटेल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां दी गई है, कोर्सेज के बारे में समझाया गया है, सब्जेक्ट के बारे में समझाया गया है, सारी चीजें। और सर अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, किसी बच्चे को यहाँ पर कुछ डाउट हो, तो वो एक नंबर है 9829213213, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इन हेल्पलाइन नंबर पर भी वो बात कर सकता है, बात कर सकता है। बिल्कुल सर, इस नंबर को आप नोट कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप जाके कॉल करके बाकी सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें सर सबसे बड़ी की उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का ये ऑफलाइन सेंटर है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। और सर अगर आपको उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करिए, आप उत्कर्ष ऐप पर पहुंच जाएंगे और डेमो या फिर किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो तो आपको इसके लिए ये स्कैन करना है, आप पहुंच जाएंगे। मतलब आपकी सुविधा यहाँ तक कर दी गई है। और उत्कर्ष का एक ध्येय, कामयाबी पर होगा सबका हक। और हम क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, क्वालिटी पर ही उत्कर्ष का एक सर जो अगर अपन बात करें कि हम भरोसा रहा है सर, मतलब विश्वास रहा है हमेशा, शुरुआत से ही। जब से उत्कर्ष हमारे जो है निर्मल सर ने 2002 में जिसकी फाउंडेशन रखी है, तब से ही निर्मल सर का आप लोगों का भरोसा रखा है कि क्वालिटी के साथ में कोई कम समझौता यहां पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए यही थी। हम फिर आएंगे कुछ और चीजों के साथ, तो मिलते हैं हम और सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।